आने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर डिग्री की ज़रूरत है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर डिग्री की ज़रूरत है। आप रेलवे में लोकोमोटिव पायलट बनना चाहते हैं या रेल इंजन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग ITI ट्रेड और बहुत सारे ट्रेड होने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। इसलिए यह खूबसूरत चीज़ है और इसलिए इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और भारत में उसके संकेत आ चुके हैं। भारत में उसके संकेत आ चुके हैं। दुनिया में ये कोरोना के समय में मेंबर बनने की संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन भारत में ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। सारी चीज़ें बंद थी लेकिन फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे थे। तो 1,80,00,000 अनुमान किया गया है नेटवर्कर होगा जो डायरेक्ट सेलिंग करेगा, जो इससे अपनी आजीविका चलाएगा, जिसको इससे पैसे आएंगे, जो इससे अपने सपने को पूरा करेगा। पिछली मीटिंग में बताए थे आप जिंदा हैं या मुर्दा? तो कितने लोग जिंदा हैं? कितने लोग जिंदा? याद है पिछले बार मीटिंग आई थी? पिछले बार जिंदा कौन है? जिसके पास सपना है। जिसके पास सपना नहीं है वो मुर्दा है, मुर्दा है पिया। सपना है तो ये 1,80,00,000 वो लोग होंगे जो सपने वाले लोग होंगे और इसमें 64,500 करोड़ रुपए का ये इंडस्ट्री होने वाला। 64,500 करोड़ रुपया। अब आप बताइए कि हमारा और आपका हिस्सेदारी कहाँ होगा? हमारा और आपका हिस्सेदारी कहाँ होगा? मौका है। अब मान लीजिए कि आज से 20 बरस पहले, 25 बरस पहले मोबाइल की दुकान खोलती थी, कंप्यूटर का होता था, धीरे धीरे करके पहले VCR VCT चलता था या फिर वो टेप रिकॉर्डर चलता था। लेकिन जिसने देखा कि अब टेप रिकॉर्डर का ज़माना चला गया, अब ये चिप्स वुप्स का आ गया, जो उस धंधे में गया वो पहले कमा लिया। कमाया कि नहीं कमाया? अब VCR वाला अभी भी चुपचाप से बैठा हुआ है। जो VCR को छोड़ करके गया उधर में, उसने कमा लिया। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग का जब ये भविष्य दिखाई पड़ रहा है और सारी दुनिया बोल रही है, भारत सरकार बोल रही है, भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज जो संस्थाएं, फिक्की या फिर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स और फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये सारे लोग बोल रहे हैं, वो गलत तो नहीं बोल रहे। वो अनुमान आज जो है आप समझ लीजिए कि जियो का सिम सबके पास है। जियो किसका है? रिलायंस का। जियो कब से शुरू हुआ? 2016 में आया, लेकिन जियो 2010 से शुरू हुआ। हाँ, 10-8 के आसपास। 2016 में सबके पास में फ्री सिम पहुंचा। वो फ्री सिम पहुंचे, काम करे। 2010 से ही मुकेश अंबानी इसके ऊपर काम कर रहा था कि 4G आएगा, दुनिया आगे बढ़ेगी और इसमें हम पैसा कमाएंगे। और यहीं पर इन्वेस्टमेंट करके, पैसा लगा करके, लोगों को नौकरी दे करके, टावर लगा करके सारी व्यवस्था को यहाँ पर रखा था और जा करके 2016 में कमाना, क्योंकि दिखाई पड़ गया था कि यही चीज़ होने वाली है। तो अगर हमें दिखाई पड़ रहा है कि 1,80,00,000 लोग इसमें एक्टिव होंगे और 64,500 करोड़ रुपए का ये व्यापार होगा, तो क्यों नहीं इस व्यापार में आए? क्यों नहीं इसमें आए? ऑप्शन है या नहीं है वो अलग चीज़ है कि कितने MA पास चपरासी के लिए फॉर्म भरते हैं, कितनी नौकरी मिलती है, कितना व्यापार चल रहा है, खेती कितनी चल रही है। ये दुनिया में सारा चीज़ चलता रहेगा ऊपर नीचे करके, लेकिन हमको भेड़िया धसान नहीं। हाँ, जब 2025 का ये अनुमान है, 2024 जब आएगा या 2023 जब आएगा तो इस इंडस्ट्री में घुसना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तब फिर यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितना भी स्कूल, जितना भी कॉलेज पढ़ाई दे रहा है, जिसकी डिग्रियाँ दे रहा है MLM का, तब DXN ऐसी कंपनियाँ बोलेगी कि आप वैसे मेंबर नहीं बन सकते, आपके पास है डिग्री, कहीं कोर्स में पढ़ा है आपने नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बन सकते। बहुत सारी कंपनियां टाइट करना शुरू कर दी हैं अपने आप को, थोड़ी बड़ी कंपनियां टाइट करना शुरू कर दी हैं कि आपको अगर इसमें मेंबर बनना है तो एटलीस्ट 18 बरस तो है ही उसके अंदर में, पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है उसके साथ।
बहुत सारी कंपनियां बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी कर दी है, उसके साथ साथ में एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अपडेट कर रहा है। इंडिया में नहीं, बाहर में आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है उसके आधार पे आप इधर आ सकते हैं, कोई भी इधर नहीं आ सकता। क्योंकि अभी तक क्या चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि यहाँ पे जो है लर्निंग मतलब सीखना और अर्निंग एक साथ चलता है, मतलब सीखना भी और कमाना भी। और सब जगह पे पहले हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तब कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप सीखिए भी और कमाइए भी, सीखिए भी और कमाइए भी। अभी तक यही चल रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब बोलेंगे आप सीखे हुए हैं तब इधर आओ कमाने के लिए। आप किसी कंपनी के अंदर में भी जाएंगे मैनेजर बनने के लिए या उसका फ्रंट ऑफिस में या सेल्समैन बनने के लिए या सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, तो बोलेगा ग्रेजुएट हो तो हाँ, MBA किया है तो नहीं, यहाँ नौकरी नहीं। वो भी सामान बेचेगा, सेल्समैन बनेगा, वो पहले सेल्समैन बनेगा, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव बनेगा, फिर एरिया मैनेजर बनेगा, फिर जोनल मैनेजर बनेगा, उसका वहाँ पर तरक्की होगी, लेकिन बनेगा तो वो सेल्समैन ही ना। एक जो MR है जो बैग उठा करके डॉक्टर के पास जाता है, वो सेल्समैन है या नहीं है? है, लेकिन सबको MR बन सकता है? पहले हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो उस समय BA BCom भी MR होता था। नियम था BSc का साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियों ने कर दिया कि B फार्मा होना चाहिए आपको, जो डिग्री होती है जिसको बोलते हैं B फार्मा, मतलब दवाई के अंदर में जो कोर्स होना चाहिए, BSc ने। अब बताइए कि ये स्थिति जब आने वाली है तो हमको और आपको क्या करना चाहिए? छोड़ के छलांग लगा देना चाहिए, लपक लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लपक लो, मौका है लपक लो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा आम फरल हो, मतलब आम फला हुआ है खोरठा में, तो खाए भाई खाए, तब तक मैं आया तो तोतवा खा लिया या फिर कोयलिया मार दिया या कुछ भी हो गया, आम वहीं पर खत्म। अरे लपक लो, हाँ लपक लो, मौका है लपक लो। ये लपकने का मौका है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में, और ख़ास करके DXN ऐसी जहाँ पर कि इतने दिनों से कंपनी बेस बना रही है। बेस कैसा बनता है कि बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, अभी बहुत सारे, एक होता है उसको बोलते हैं चाइनीज़ बैम्बो, मतलब चीन का घास है, बांस एक तरह का घास है, पता है ना? बांस पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, बांस क्या है? घास है। तो बांस की कहानी है कि जमीन के नीचे कम से कम 3 से 4 बरस तक पड़ा रहता है। 3 से 4 बरस तक जमीन के नीचे ही थोड़ा करके, और जैसे ही जमीन के बाहर आता है कि 4 से 5 महीने में 30 फीट 40 फीट का हो जाता है बांस। 4 महीना भी नहीं जाता है तेजी से। तो DXN कंपनी अभी जो बेस हम लोगों का बन रहा है इंडिया के अंदर में, जैसे सिद्दीपेट में फैक्ट्री हमारी आ गई है, या जो प्रोडक्ट के रेंज हमारे बढ़ रहे हैं, अब पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया। अब जो इसमें बूम आएगा, अब जो इसमें तेज़ी आएगी, तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल है। तो जल्दी से हम लोगों को क्या करना चाहिए? लपक लेना चाहिए, लपक लो। क्या करो? लपक लो इसको जल्दी से। अब हो सकता है कि ये जो तेज़ी आने वाली है हमारी और आपके माध्यम से आए। पूरे इंडिया में काम हो रहा है, पूरे भारत में काम हो रहा है, चेन्नई में, दिल्ली में, बिहार में, यहाँ वहाँ सारा जगह पे, सब जगह पे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, चल रहा है आगे बढ़। और हम ही लोग इस तरह से, वो धान के खेत में जो वो टिड्डी आता है, टिड्डी वो जो धान खाता है, क्या बोलते हैं? खेंगा, जो भी हो, तो वो जब आता है तो 2 4 5 आएगा, 2 4 5 आएगा, और उसके बाद देखते देखते 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पूरा खेत भर जाता है और पूरे खेत को चट कर जाता है। टिड्डी दल की तरह से तेजी से फैलता है, टिड्डी दल की तरह। हो सकता है हम और आप टिड्डी दल की तरह से फैल करके पूरा झारखंड, बिहार, इधर उधर जिसका जहाँ, टिड्डी दल की तरह से फैल करके पूरा मार्केट कैप्चर। भाई यहाँ पर किसकी टीम चल रही है? सन्नी की। यहाँ किसकी टीम चल रही है? लखन जी की। बॉम्बे में किसकी सबसे बड़ी टीम है? किशोर की। नहीं बोल सकता। हम जब DXN में आए थे तो हमको ये कल्पना था कि झारखंड में सबसे बड़ी टीम मेरी होगी। कितने आए कितने गए,
लेकिन मेरा इस्टेब्लिशमेंट वही था। आज कुछ लोग पहले हमसे ऊपर चले गए, फिर आज हम ही ऊपर हैं, पता नहीं। पहला आदमी थे जो हम इसको लेकर के इधर आए, कहीं सामान नहीं मिलता था, उड़ीसा से सामान लाते थे। धीरे धीरे लोग बढ़े। ये ऑफिस जब बना था, पुराना वाला ऑफिस जिसको लखन जी जानते हैं, उस समय पूरे झारखंड का सेल था 8 लाख 9 लाख रुपया, और आज 8 लाख 9 लाख रुपया सिर्फ लखन जी करते हैं। और लखन, करमदेव और हमारे राजू मिल करके कम से कम 15-20 लाख बेचते हैं, सिर्फ 3। बाकी बोकारो के अंदर में 25-30 लाख है। तो पूरे झारखंड का सेल जो है 1.5 करोड़ है। कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कौन जानता है? 1.5 करोड़ रुपया महीना 3 होगी, मैंने होगा झारखंड का सेल, कौन जानता है? तो हमने इंतज़ार नहीं किया, हम सिर्फ काम करते रहे, ये सीन सामने में आ गया। और आप अगर इंतज़ार करेंगे तो कहा गया है कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना छोड़ के जाता है। कोशिश करने वाला छोड़ देता है। अब मान लीजिए कि हमको भूख लगा हुआ है, पूरा थाली खाना परोसा हुआ है, तो आप ये सोचेंगे कि ये खा करके उठेगा तो हम खाएंगे थाली में, पता चला कि पूरा थालियाँ सफा चटा हो जाए। अब क्या खाइएगा? भीड़ करके खाना शुरू करो, भीड़ करके इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि ज़िंदगी में मौके, अवसर, आगे बढ़ने का, लोग ये बोलते हैं हमको मौका नहीं मिला, हम पढ़े लिखे नहीं थे, सुविधा नहीं थी। ये सब सिर्फ कायर लोगों को कहते हैं। कौन कहता है? कायर। क्योंकि वही वाली पुरानी बात, जिंदगी है तो सपने, जिंदगी है तो सपने हैं, सपना है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें भी हैं। ये वाला आजकल हम छोड़ देते थे, आज ही जोड़ देते। ये रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और अगर कोई मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और जिनके पास हौसले हैं वही है फाइटर। बाकी सारे लोग हैं कायर, क्विटर एंड फाइटर। क्विटर मतलब भागने वाला, फाइटर मतलब लड़ने वाला। अब जंगल में बाघ सामने में आ गया, आप पीछे मिल करके भागेंगे तो बाघ खाएगा जरूर, वो छोड़ेगा नहीं। पुराने ज़माने में हम लोगों ने देखा है, हजारीबाग वगैरह में घर के बगल में बाघ शाम में 6-6:30 बजता था कि दरवाज़ा बंद कर लेते थे। जंगल के अंदर में कॉलोनी था तो वहाँ पर करता था, मकई का खेत लगाए हुए थे। तो बाघ अगर जंगल में दिखाई पड़ गया और आप भागे तो वो खाएगा। क्या करना है? बाघ से मुकाबला। बाघ तो बाघ है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सामने में जंगल में जा रहे हो, सामने में बाघ आ गया तो क्या करोगे? बोलता है हमको क्या करना है, जो करेगा भगवान करेगा। जो करेगा भगवान करेगा। तो वैसे लोग केटीएम में जो करेगा भगवान करेगा। अगर आप वो सोच वाले लोग नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? बाघ आया तो उससे आंखें मिलाना, और जब तक उससे आंख मिला करके रखेंगे, क्योंकि वो तो मुश्किलें हैं ना, समस्या है, और हमारा हौसला है कि उसको हम आंख मिला करके रोक सकते हैं। आप रोकेंगे। बहुत सारा ऐसा कहानी है पुराने ज़माने में कि बाघ को नज़र से नज़र मिला के देखा और भगवान पीछे भाग। सुना है ना? गाँव में ऐसे बहुत सारी कहानी होती है। हम लोगों के भी उधर में था, मिल गया भगवा कोई ने, टांगी रखे हुआ है, और टांगी से मारा नहीं, मारेगा तो भगवा मारेगा। टांगिया ऐसे रखे और आज हम घुर रहा करके भगवा भी घुर रहा करता रहा, देख रहा। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बीता, बाघ निकल गया। तो मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पैसे की समस्या है, यही तो 2 बड़ी समस्या है। और ये दोनों चीज़ें ठीक हो गई तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हम लोग पहले देहात में जाते थे तो वहाँ पर मिट्टी उट्टी का घर तो हम लोगों के देहात में होता है, तो उसमें लिखा रहता है मिट्टी में वो रंग पेंट करके सुस्वागतम, तोता का, मैना का फोटो बना रहता है, सीताराम, कुछ लिखा रहता है। एक जगह पे मिट्टी के घर पे लिखा हुआ था बहुत अच्छा वाक्य जो आज तक हमको याद है, और वो ब्रह्म वाक्य हो गया हमारे लिए। उसमें लिखा था पैसे हैं तो कैसे हैं, पैसे हैं तो कैसे हैं। उसमें लिखा होता है पैसे हैं तो कैसे हैं, नहीं तो जैसे मन वैसे। तो पैसा
आपके पास अगर है तो बहुत कुछ है आपके पास। हाँ, पैसा आपके दिमाग पर नहीं चढ़ता।